हमने फैसला किया है कि हम लक्ष्य का और इंतजार नहीं करेंगे। रागिनी, ये क्या बकवास कर रही है? तुमने आज तक जो कुछ भी किया है वो लक्ष्य के लिए ही तो किया है। हमने आज तक जो भी किया है अपने स्वार्थ के लिए किया है। अपनी खुशी के लिए हमने लक्ष्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और आज फिर से उसी स्वार्थ, उसी खुशी के लिए हम लक्ष्य को खुद से आजाद करना चाहते हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं। गलत है रागिनी, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। तुमने आज तक लक्ष्य के लिए जो कुछ भी किया है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने प्यार के लिए किया है। इतना प्यार जितना आज तक उसे किसी ने नहीं दिया। और अब तुम चाहती हो कि हम सब ये मान ले कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो। नहीं, नॉट एट ऑल रागिनी। सच्चाई ये है कि तुम ये सब कुछ मुझे और संस्कार को मिलाने के लिए कर रही हो। नहीं स्वरा, हम सच में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर लक्ष्य को सच में वापस आना होता ना तो वो अब तक वापस आ चुके होते। हमें समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हम इतना समझ गए हैं कि हमें वो दिल चाहिए ही नहीं जो हमारे लिए धड़कता नहीं, जिस दिल की धड़कन में हमारे नाम का शोर ही नहीं, जिस दिल में हमारे लिए प्यार ही नहीं। तुम लोगों ने तो मुझे सिर्फ साथ दिया रानी, पर तुमने तो मुझे धोखा दिया। अगर आज के बाद तुमने मुझसे इस बारे में दोबारा बात की तो मेरा मरा हुआ मुंह दिखोगी। वो गुस्से से चले गए थे ना, शायद आज हमें उसी गुस्से की सजा दे रहे हैं। तू क्या कह रही है? तू पागल हो गई? तू जानती नहीं है तू क्या कह रही है? हमने अपना फैसला कर लिया है, अब हमें और कुछ नहीं सुनना। प्लीज रागिनी, कहाँ से कहाँ आ गए? कहाँ वो आलीशान कोठी और कहाँ ये छोटा सा घर? सब आपकी करनी का फल है। भुगतो अब। क्या सोच के पसंद किया था उस उत्तरा को? बड़ी सीधी सादी सी है, गाय जैसी है, हर के न माने। ऊपर से सब घर वालों को इतना गुस्सा दिला दिया कि सिर्फ उसकी माँ को छोड़ के हर इंसान उससे नफरत करने लगा है। मारे पर इल्जाम लगा रहा है। अपने आप को देख, गया था बड़ा सीधा सच्चा बन के उत्तरा का हाथ मांगने। कहीं हुआ? मुखी खानी पड़ी ना। प्लीज मॉम, मैं वहां उनको अपनी सच्चाई पे यकीन दिलाना गया था, लेकिन सारे यकीन देगा चलेगी आपके 5 करोड़ के चक्कर में। एक बार शांति से शादी तो हो जाने देती, फिर आपके जो 5 करोड़ है ना वो रोज देखने को मिलते। बस बेटा बस, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। ये मान लिया कि हमसे गलती हुई, लेकिन हमें कुछ ना कुछ नया सोचना होगा, नहीं तो ये दिन भर सुनते सुनते यहाँ तक आ जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि हमारा दिवाला निकल गया। यू डोंट वरी डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस उत्तरा को इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। बहुत ख्याल है ना इस उत्तरा की खुशियों का इसके घर वालों। उसी खुशी के लिए उसके घर वाले उसका हाथ मेरे हाथ में देंगे। बहुत घमंड है ना उसके भाई को अपने असूलों पर। अब वो भाई उन असूलों को तोड़ेगा।
जिस उत्तरों ने भरे समाज में सबके सामने मुझे ठुकराया है ना, वही उत्तरा मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। सुनिए जी, आपने मुझे वहां घर के अंदर क्यों नहीं जाने दिया? मैं रागिनी से बात करना चाहती थी। तुम उससे क्या बात करती है अन्नपूर्णा? मैं उससे भरोसा दिलाना चाहती थी। इस वक्त जो उसकी दिमागी हालत है, मुझे डर है कि वो कहीं कोई गलत कदम न उठा ले, और मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि लक्ष्य मेरा बेटा है और रागिनी मेरी बहू है। मुझे तुम्हें उससे बात नहीं करने दी। हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं अन्नपूर्णा? उस बेचारी से उसकी खुशियां ही छीन ले। क्या गलत कहा उसने? बना कि हम सारी जिंदगी लक्ष्य के वापस आने का इंतजार करेंगे कि एक दिन उस दरवाजे से वो जरूर आएगा। लेकिन रागिनी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। और उम्मीद करते हैं तुम्हारा भी होगा। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, इनसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये दोनों अभी कोई जवाब देने की हालत में नहीं है। बाड़ी जाकर ही पता करता हूँ। रागिनी, खत्म कर इस बात को। रागिनी, मैं बहन हूँ तेरी और मैं जानती हूँ ये सब सिर्फ एक दिखावा है। मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुई इस बात से। ऐसा लग रहा है कोई तुझसे ये सब कुछ कहलवा रहा है। स्वरा, तुम अपने और संस्कार के रिश्ते के बारे में हमसे बात नहीं करना चाहती तो बस हम भी अपने फैसले के बारे में तुमसे बात नहीं करना चाहते। रागिनी घर पर है? मुझे उससे बात करनी है। ये क्या मूव ऑन करने का राग पकड़ लिया है उसने? संस्कार, उसने इस बारे में फैसला ले लिया और उसे इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है। और ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना? तो मिस्टर संस्कार महेश्वरी, भूलो मत, लक्ष्य तुम्हारी वजह से घर छोड़कर गया था क्योंकि तुम अपने रिश्ते, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाए थे। You know what? अपनी गलतियों को इल्जाम बनाकर मेरे सर पे मत डाल। भूल गए हमारा रिश्ता तुमने तोड़ा था स्वरा। तुम मुझे छोड़कर गई थी। आज तुम्हारी वजह से रागिनी ये कदम उठाने पर मजबूर हुई। संस्कार, रागिनी ने ये फैसला तुम दोनों के लिए लिया है क्योंकि वो तुम दोनों को एक करना चाहती है और अब वो इस फैसले से नहीं बदलने वाली क्योंकि उसने ये ठान लिया है। जानता हूँ माँ, 6 महीने पहले स्वरा के एक फैसले ने हमारे रिश्ते को बिखेर दिया था।
जी इंस्पेक्टर बोलिए। मिस्टर संस्कार, मुझे लक्ष्य के बारे में एक नई जानकारी मिली, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिलहाल मैं आपके घर के बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं अभी आपके पास आता हूँ, लेकिन तब तक आप घर पे किसी को कुछ मत बताइए। बार बार उनकी उम्मीद तोड़ना मुझे हरगिज मंजूर नहीं। ओके। सॉरी, मैं नहीं चाहता कि कोई हमें बात करते हुए देख ले, इसलिए मैं आपको यहाँ लाया। कहिए, आपको क्या पता चला है? अरे ये तो लक्ष्य। जी हाँ, ये लीड हमें सोशल मीडिया से मिली है, तो हमें इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं इंस्पेक्टर, अगर लक्ष्य जानबूझ के कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे सामने नहीं आना चाहता। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर उसे पता चले कि पुलिस उसे ढूंढ रही है तो वो दोबारा गायब हो जाए। इंस्पेक्टर प्लीज प्लीज इसे मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। देखिए मिस्टर संस्कार, मैं आपको कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन आपका कानून मेरे हाथ में ज्यादा इफेक्टिव है। प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, इस बात की कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इन सब में आपको और इस केस से जुड़े लोगों को खतरा हो सकता है, तो बी केयरफुल। ओके। बहुत रागिनी, फोन उठाओ रागिनी, फोन उठाओ, फोन उठाओ। रागिनी, अच्छा हुआ तुमने फोन उठा लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी थोड़ी देर पहले मैं इंस्पेक्टर से मिला था और उन्होंने मुझे बताया अरे ये तो लक्ष्य। जी हाँ, ये लीड हमें सोशल मीडिया से मिली। हेलो हेलो रागिनी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं बोल रही हूँ। तुम? रागिनी अपना फोन कमरे में भूल गई थी। अच्छा हुआ रागिनी ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि मैं जानती हूँ रागिनी के लिए ये खबरें नहीं, लक्ष्य का मिलना मायने रखता है। इसलिए पहले हम लक्ष्य को ढूंढेंगे। हम? लक्ष्य को ढूंढने में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बिल्कुल नहीं स्वरा, अब तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ मैं बचा है। हम की ना कोई गुंजाइश है और ना ही कोई ऑप्शन। रागिनी, तुम हमारे फोन के साथ क्या कर रही हो? रागिनी, वो संस्कार का फोन आया था, वो सगाई की बिल्स के बारे में उससे बात करनी थी। मैंने बात कर ली। सोचा बहुत देर हो रही है। हाँ, मैं बस पानी लेकर आती हूँ। ओके? हेलो इंस्पेक्टर, मैं स्वरा बोल रही हूँ, संस्कार महेश्वरी की वाइफ। आपको सोशल मीडिया पर लक्ष्य की जो फोटो मिली थी, क्या आप वो मुझे भेज सकते हो प्लीज? हाँ, मुझे संस्कार ने बताया। थैंक यू।
देखा है आपने? भैया, आपने इनको यहाँ पर कहीं देखा है?